जिसमें से 19 महिला रिजर्व में हरियाणा और यूपी वाला ही, यूपी का सोनभद्र जिला का 3 एक ही दोस्त और एक ही रूम पार्टनर। सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं। अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए। जरा सोचिए, जो व्यक्ति खुद अपनों से घिरा हुआ है, अपने उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, विरोधी उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों के हित के लिए लगातार तत्पर हैं और आवाज उठा रहे हैं। बात कर रही हूं जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की। देवेंद्र नाथ ने 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने की मांग तेज की है। यही नहीं, उन्होंने कई गड़बड़ियों को भी सामने रखा है। इसके साथ में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। सुनिए क्या कहा है देवेंद्र नाथ ने। सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं। अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। जो पेपर 2 में 99 लग सकता है, तो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया, यह बहुत ही गंभीर मामला है। घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है। बल्कि झारखंड प्रदेश के लाखों छात्र जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, बरसों से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके अपना सपना को साकार करना चाहते हैं जेपीएससी के माध्यम से, जो यहाँ बीडीओ सीओ डीएसपी बनकर के राज्य का सेवा करना चाहते हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ अत्यंत घोर अन्याय किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप सभी को मालूम है, राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी, जो हमेशा विवादों में रहता है और जो विगत 29 अप्रैल को पीटी का परीक्षा हुआ था और कोर्ट का फटकार के बाद 30 जून को आदेश के बाद अंततः 2 जुलाई की आधी रात को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन होने के बाद अत्यंत ही गंभीर मामला सामने आया है। आप लोग सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट के साथ कटअप मार्क्स जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो नियम कहता है जेपीएससी अपने रूल के आधार पर, क्लॉज 4 में जेपीएससी नियमावली के आधार पर, कि जेपीएससी द्वारा जितने भी रिजल्ट प्रकाशन किए जाएंगे उसमें मेंबर का साइन होना अनिवार्य है। लेकिन अपने ही नियम को तार करते हुए मेंबर का बिना हस्ताक्षर के ही रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। यानी कि बिना मेंबर का इस हस्ताक्षर का अगर परिणाम जारी करते हैं तो वो एक तरीके से परिणाम ही अवैध है, उस परिणाम वैध है ही नहीं। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि परिणाम होने के साथ एक रोल नंबर जारी हुआ है, ओएमआर सीट खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ऐसा कई ओएमआर वायरल हो रहा है जिसका रोल नंबर है 2601101105। इस ओएमआर में मात्र 48 प्रश्न ही कलर किए हुए हैं, जिसमें से 46 के आसपास सही है। और इस रोल नंबर का रिजल्ट मेरिट में परीक्षा परिणाम में प्रकाशन हुआ है, रिजल्ट में इसका रोल नंबर आया हुआ है। यानी कि ये पेपर 1 में 48 बनाया है, 46 सही हुआ है, तो रिजल्ट में आने के लिए पेपर 2 में 98 से 99 तक लाना पड़ेगा, तभी उसका मेरिट पीटी एग्जाम पर वो रिजल्ट आ सकता है। तो आप बताइए, इतना तेज अभ्यर्थी जो पेपर 2 में 99 लग सकता है, तो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया, यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर सवाल है। और ऐसा कई तरीके से ओएमआर वायरल है। यानी कि एजेंसी और आयोग मिल करके परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा ली जा रही है उसके अलावा घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है।
और कटअप को छुपाया गया है, यानी कि कटअप जिस दिन जारी होगा हम तो दावा करते हैं कि 100 टॉप स्टूडेंट का मार्क्स को जारी करे। मेरे अनुसार लगभग 200 क्वेश्चन में 195 96 तक आया होगा। अगर ये गलत है तो वो जारी करे कटअप मार्क्स हर एक स्टूडेंट का। और ये तो जेपीएससी का रूल है कि उसका गजट में रूल है कि सभी का ओएमआर सीट को उसको पब्लिक डोमेन में उसके वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये क्लॉज 13 में ये कमीशन का रूल है, लेकिन अपना ही नियम को तार तार कर रहा है। इस तरीके से और कई ऐसे गंभीर मामला है जो जेपीएससी सारे गलतियों को और सारे विसंगतियों को छुपाने के लिए आनन फानन में बिना मेंबर का हस्ताक्षर किए और जो जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से आया है कि वो लोग रिजल्ट से असहमति जताकर मेंबर ने साइन नहीं किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीडीपीओ का रिजल्ट आया था जिसमें 20 महिलाओं के लिए सीट जो रिजर्व था उसमें 19 सीट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के और यूपी वालों का हुआ है। 20 में से 19 महिला रिजर्व में हरियाणा और यूपी वालों का हुआ है। उसमें एक ही यूपी का सोनभद्र जिला का 3 एक ही दोस्त और एक ही रूम पार्टनर महिला का हुआ है। तो इस तरीके से ऐसा जेपीएससी का रवैया है। इससे पूर्व जेपीएससी का हाल फिलहाल अभी जितना भी रिजल्ट जारी किया गया है, चाहे वो जूनियर जज की बात करें या फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात करें, ये तमाम परीक्षाएं जितने भी अभी रिजल्ट जारी किया जा रहा है, किसी में कटअप जारी नहीं किया जा रहा है। और परीक्षा परिणाम जारी करते ही आनंद फानन में इतना गड़बड़ी किया है। आपको बता दें कि ये मात्र 16 दिन का समय दिया है मुख्य परीक्षा के लिए और 6 दिन का 3 तारीख से 9 तारीख तक उसको फॉर्म अप्लाई करना है मुख्य परीक्षा के लिए। आप बताइए, उसको जानकारी नहीं है क्या जेपीएससी को झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में? आज के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। जेपीएससी सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं, अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। और पूरा पीटी, चूंकि इस पर जो है कि पाकुड़ ऐसा जिला में 4 सेंटर था जिसमें एक भी 4 सेंटर में किसी का रोल नंबर नहीं है इस पर पीटी परीक्षा फल में। तो इससे कई ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य के महामहिम जी को हम पत्राचार करेंगे, मांग करेंगे कि तत्काल जो मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा किया गया है उसको एनी हाउ तत्काल उसको स्थगित करें और पीटी परीक्षा फल को अवैध घोषित करते हुए इसको रद्द करें और पुनः परीक्षा ले, क्योंकि इसमें तो गंभीर विसंगतियां है ही। आप जेपीएससी को साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि किसी भी हाल में 18, 19 और 20 तारीख को हम जेपीएससी का मुख्य परीक्षा को होने नहीं देंगे, यहाँ का सीट को बेचने नहीं देंगे, यहाँ के मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, खून पसीना बहाने वाले उनके संघर्ष को बेचने नहीं देंगे, उसका सौदा करने नहीं देंगे। यहाँ पूरी तरह से सेटिंग किया गया है, क्योंकि जो एजेंसी परीक्षा लिया है उस एजेंसी पर नगरी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पर और एफआईआर दर्ज करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं कई ऐसा हमारे पास दस्तावेज है कि उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे मिलीभगत है। और यहाँ सचिव का परिवार से यहाँ रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। यहाँ कई राष्ट्रीय पार्टी के विधायक का परिजन का रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है और यहाँ सभी मौन है। चाहे वो वर्तमान सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, सहयोगी कांग्रेस पार्टी की बात करें या आजसू पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये सारे पार्टी जब सेटिंग करना होता है, जब इन लोग को गलत काम करना होता है, इन लोग को भ्रष्टाचार करना रहता है, तो सब मौन रह करके एक होकर के इन लोग साथ देते हैं और झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। जेपीएससी दागदार ही रहा है इन दिनों। जब भी जेपीएससी का नाम आता है विवाद उसके पीछे पीछे साथ चलता है। मानो जेपीएससी चाह ही नहीं रहा है कि सब कुछ स्मूथली और निष्पक्ष रूप से हो।
विवाद साथ में चल रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी एक अलग सा घमासान मचा हुआ है। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई छात्र हित के लिए सड़कों पर आंदोलन करने की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब में वही लोग पिस रहे हैं जो जेपीएससी की तैयारी सालों साल से कर रहे थे और उसके बाद भी ये हाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।